उनके बयानों को देखेंगे तो कंट्राडिक्टरी, विरोधाभासी बयान है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि आंदोलन नहीं होता, प्रतिपक्ष आवाज़ नहीं उठाता। राजस्थान के लगभग, मैं एक बड़ी संख्या आकलन करूं तो 50 लाख के लगभग लोगों ने परीक्षाएं अलग अलग स्तर की दी हैं। 25 लाख तो रीट में दोनों पारियों में बैठे, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, जेईएन की परीक्षा, कृषि सहायकों की परीक्षा। पिछले 2.5 साल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं वो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं था। उसमें जो अनियमितताएं हुई उसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है। और अभी जो रीट में हुआ, आप ये देखिए कि अपराधियों की हिम्मत हो जाए कि हवाई चप्पल में ब्लूटूथ लग जाए। ये तो पहली बार ही सुना है देश में, दुनिया में ऐसा आविष्कार नहीं हुआ। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संभव है कि जब आलू से सोना बन सकता है तो ब्लूटूथ में, हवाई चप्पल में लग सकता है। दूसरा, इसके बारे में एक संगठित गिरोह काम करता है। अनेकों बार पहले ये कहा कि रीट की परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन वही कंट्राडिक्शन ये है कि वही मंत्री डोटासरा जी अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं इसी हिसाब से कि उस पर संदेह है। जब भूमिका संदेह है तो मुझे लगता है कि अभी इसको यदि ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो परतें बहुत उधड़ेंगी। और ऐसा लगता है कि सरकार के संरक्षण में नकल माफियाओं ने, राजस्थान माफियाओं से ग्रस्त है। खनन माफिया यहाँ पर हैं, अपराध माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, लेकिन अब नकल माफिया, ये एक नई तरीके की खेप है जिसने एक संगठित तरीके से नकल को अंजाम दिया है। और मुझे लगता है कि ये यथोचित ही है कि राजस्थान के इतने लाखों नौजवान जो सीधे सीधे प्रताड़ित होंगे, रोजगार तो वो 30,000 को देंगे, लेकिन पीड़ित 25 लाख से भी ज़्यादा लोग होंगे। उनकी आवाज़ उठाना यदि कांग्रेस के भाषा में किसी भी किस्म से आपत्तिजनक है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद पाप कर रही है। हम लोगों ने कहा है साफ तौर पर, यदि वो ईमान है, पाक साफ हैं, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं करी तो उनको डरना नहीं चाहिए। मैंने देखा डोटासरा जी का बयान कि ठठेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरती, तो ठठेरे का काम तो वाड्रा जी के यहाँ मुझे पता है बर्तनों का काम करते थे उनके परिवार के लोग, यानी उनको उनसे भय नहीं है। तो वो किसी भी टर्म को इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता, राजस्थान का नौजवान गुमराह नहीं होगा। हम लोग युवा मोर्चा ने इसकी तैयारी की है। मैंने खुद ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को इस पर पहल करनी चाहिए डोटासरा जी को, उनको इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान में, हिंदुस्तान में अनेक अवसर आए जब ऐसा लोगों ने किया है, नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। उनको पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और राजस्थान की एजेंसीज पर हमें किसी भी तरीके से भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों लगभग 2-2.5 साल से कि किस तरीके से उन्होंने सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया। तो इसलिए मुझे लगता है किसी केंद्र की एजेंसी से, जिसमें सीबीआई सक्षम है, खुद सरकार कई बार कई मसलों पर सीबीआई को रेफर करती है, इस मामले को भी रेफर करें तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सीबीआई की जांच से डरते क्यों हैं। उनको आगे आना चाहिए, राजस्थान के नौजवानों को भरोसा देना चाहिए। इसलिए हमारी मुहिम चलेगी और हम लोग बराबर पुरजोर आवाज़ उठाते रहेंगे।